दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, 2 दिन पहले ही बिहार बिजनेस कनेक्ट जो है वो संपन्न हुआ है और लगभग 50,530 करोड़ रुपए का निवेश बिहार में होने की संभावना जताई गई है। इस पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अंतिम दिन नीतीश कुमार जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचे इस मीट में, लेकिन सारी बातों से अवगत होने के बावजूद भी अचानक वहां से वो चल दिए और शायद ये कह कर गए कि कहीं और उन्हें कुछ कार्यक्रम में शिरकत करना था। लेकिन अफसोस इस बात की रही वहां बैठे लोगों के अंदर कि भाई मुख्यमंत्री आए थे, 2 शब्द तो उन्हें कहने ही चाहिए थे। ये एक बात। दूसरी बात ये कि अब विपक्षी जो है, यानी अगर हम एनडीए की बात करें तो उधर से बड़े बड़े जो कटाक्ष हैं, उसके जो तीर हैं वो छोड़े जा रहे हैं। दरअसल इन लोगों को ये बात चुभ रही है कि भाई इतने रुपयों का निवेश हो रहा है, रोजी रोजगार दिए जा रहे हैं और ये रोजगार जो है ये छलावा है, इस तरह की बात कर रहे हैं और निवेश भी छलावा है। दरअसल हम आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, प्रभाकर मिश्र जी। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। निवेश की प्रक्रिया शुरू हुई है, 50,530 करोड़ लगभग इस निवेश के आंकड़ों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है इन बातों से? क्या आपको लग रहा है कि कहीं ये चुनाव में हमारे लिए फिसलते नजर आ रहा है पूरा माहौल जो है चुनाव का? देखिए, जब तक राष्ट्रीय जनता दल सत्ता के केंद्र में बिहार में रहेगा जी, तब तक कोई निवेश बिहार में आने वाला है नहीं। एमओयू साइन करके अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन परिणाम ये पूरा का पूरा बिजनेस कनेक्ट चुनावी एजेंडा सिद्ध होगा। एमओयू का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो यूएसपी है वो बिहार में जंगल राज के सूत्रधार के रूप में रहा है। और जब से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए हैं, बिहार में जंगल राज 2 कायम हो गया है। चारों तरफ हत्या, लूट, मारकाट। अभी आप देख रहे होंगे कोर्ट परिसर में घुस के हत्या कर दी जा रही है, जो सबसे सुरक्षित परिसर माना जाता है। बच्चियां कोचिंग में जा रही हैं, उनको रास्ते में गोली मार दी जा रही है। पार्षद जो हैं पटना के, उनके ऑफिस में गोलियां चलाई जा रही है। तो ये देख के कौन आएगा निवेश करने? तेजस्वी यादव जी का ये कहना कि 50,000 करोड़ से ऊपर का निवेश आया और माहौल अनुकूल है, तो ये माहौल क्या अनुकूल है वो देख ले। उनके आने से 90 का दशक बिहार में फिर से आ गया है और बिहार में कोई निवेश होने वाला नहीं है। निवेश होगा तो हम तो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जो देखिए, निवेशक कहाँ जाते हैं वहाँ जहाँ उनको सुरक्षा मिले, जहाँ कानून का राज हो, सुशासन की सरकार हो। बिहार में जब तक एनडीए के साथ थे नीतीश कुमार जी, सुशासन की सरकार थी, लेकिन जब से वो जंगल राज के सूत्रधार से हाथ मिला लिए, अब तो कहीं सुशासन दिखता नहीं है। रोज अखबार उठाइए या टीवी न्यूज खोलिए, केवल हत्या हत्या, लूट मार, यही दिखता है। तो कौन निवेशक यहाँ आएगा अपना निवेश करने के लिए? आप लोग हमेशा अडानी जो ग्रुप है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पहले नीतीश कुमार जी इस पूरे माहौल से थोड़ा दूर भागते थे, अडानी के नाम से दूर भागते थे, अब वही इसको ला रहे हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि देखिए, हमारे पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में इतनी शांति है, इतना बढ़िया व्यवस्था मैंने किया है कि अब यहाँ पे निवेशक जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना काम कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं और बिहार के जो पलायन है उस पर रोक लग सकती है। लेकिन ये बात जब पटल पर आ रही है, सुधार की बात हो रही है, तब भी आपको ये बात नागवार गुजर रहा है। आपको तो सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आप भी एक बिहार के निवासी हैं। देखिए, नीतीश जी जानते हैं कि जब तक हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे, बिहार में जो उद्योग चालू हो गया, अपहरण उद्योग, लूट उद्योग, शराब माफियाओं का उद्योग, इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। इसलिए आपको ध्यान में होगा कि इतना बड़ा बिजनेस कनेक्ट बिहार में 2023 हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार के सरकार का कोई विजन उन उद्यमियों के बीच में नहीं रखा। एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। अब कहाँ आपको पता चला कि वो बोले हैं कि सुरक्षा है, शांति है, व्यवस्था है? उन्होंने अपना कहीं उद्बोधन दिया ही नहीं।
तो बिहार सरकार का क्या विजन है उद्यमियों के लिए, क्या उनको वो सहयोग करेंगे? बिहार के मुखिया उससे कटते नजर आए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जब तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे तब तक हम बिहार में अमन चैन नहीं ला सकते हैं। अराजकता चारों ओर फैल गया है, वो इस बात को समझते हैं। आप यही बात कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि अगले जो विधानसभा का चुनाव होगा वो तेजस्वी जी के चेहरे को आगे करके होगा। तो क्या इसके पीछे भी कोई रीजन है उनका? क्या वो चाह रहे हैं कि फिर से किरकिरी हो पूरे राज्य का? देखिए, नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को देखे तो देखे, उनका दल समाप्त हो जाएगा। उनके दल के कोई भी नेता तेजस्वी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये सब तेजस्वी जी को भी धोखा देने के लिए है। नीतीश कुमार जी माहिर हैं लोगों को धोखा देने में, जनाधार किसी के नाम पर लेते हैं, चले जाते हैं किसी के पार्टी। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, एक बार दे के देखें, इनका दल ही नहीं रहेगा। इसलिए ये सब बेमानी बात है। और जिस दिन उन्होंने तेजस्वी को ताज दे दिया, जंगल राज 2 नहीं 3 विभत्स रूप में बिहार की जनता को देखने को मिलेगा। और इसी को सोच के बिहार की जनता दहशत में है यार। मतलब आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। चलिए भविष्यवाणी की बात करते हैं, थोड़ा सा अलग एक और जो समस्या है जिस पर आप लोग लगातार बयान दे रहे हैं। बीपीएससी शिक्षकों की परीक्षा लेती है, उसके बाद उसमें एक सवाल है INDIA पर, जो गठबंधन है उस पर एक सवाल आता है, उस पर ऑप्शंस भी आते हैं, तो उस पर भी आप जो है कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कहाँ से लग रहा है कि इस तरह के सवाल, चूंकि जनरल नॉलेज के सवाल है और जाहिर सी बात है कि जनरल नॉलेज में वो सब कुछ आता है जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा घटित हो रहा है, तो ये सवाल कहाँ से आप लोगों को गलत लग रहा है? क्यों पूछा नहीं जाना चाहिए ऐसे सवाल? ये तो नीतीश कुमार जी की सोच और शिक्षा विभाग का स्तर दर्शाता है। प्रश्न अगर वो किए हैं तो उसके ऑप्शन पर मेरा विरोध है। उसका ऑप्शन होना चाहिए था, माने कौन सी पार्टी है, कौन सा ये गठबंधन है जो भ्रष्टाचारियों से ओतप्रोत है, या जो भ्रष्टाचारियों का जमात है। दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था परिवारवादियों का जमात। तीसरा होना चाहिए था तुष्टीकरण करने वालों का जमात। चौथा होना चाहिए था आतंकवादी को पोषित करने वाले का जमात। और पांचवा होना चाहिए था घमंडियों का जमात। अगर मैं परीक्षार्थी रहता तो मैं कहता, पहला ऑप्शन लगाता कि ये भ्रष्टाचारियों की जमात है। ब्रजेंद्र जी अगर परीक्षार्थी होते, उनके मन में यह सवाल उपजता कि नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का नहीं, परिवारवादियों का जमात है। कोई विद्यार्थी कुछ बोलता, कोई विद्यार्थी कुछ बोलता, कुल मिला के जो इंडी गठबंधन का स्वरूप है वो सामने आता, तब समझ में आता कि इन्होंने जनरल नॉलेज का प्रश्न किया है। ये तो केवल अपने इंडी गठबंधन जो विलुप्त प्राय हो गया है उसको जिंदा करने की कोशिश की गई। मतलब ये जो सवाल है, थोड़ी सी हंसी तो आ रही है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं ऑप्शन हमारे अनुकूल होना चाहिए था, लेकिन ये सवाल आप जो आयोग के तरफ से किया गया है, तैयार किया गया था सवाल, हमसे उनको पूछना चाहिए था कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो जो इंडी गठबंधन का पूरा स्वरूप है, जिससे वो जाना जाता है आज के दिन में पब्लिक के बीच में, उस स्वरूप को उभारने का मैं ऑप्शन देता। और जो ये 5 ऑप्शन मैंने बताया, भ्रष्टाचारियों की जमात, घमंडियों की जमात, परिवारवादियों की जमात, तुष्टीकरण करने वालों की जमात और आतंकवादियों की पोषित करने वालों की जमात, ये 5 ऑप्शन में देता और ये 5 ऑप्शन में पूरा स्वरूप दिखता इंडी गठबंधन का। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई स्थिति यही है, विपक्षी तो विपक्षी है, आप कुछ भी कर लें नुक्स तो निकलेगा ही निकलेगा, चाहे वो आप कोई अच्छा काम करें या बुरा काम करें, या राज्य हित में काम करें या राज्य के अहित के लिए काम करें, कहीं न कहीं वो आपके लिए नासूर बनेगा ही बनेगा। सरकार अपना काम कर रही है, विपक्षी अपना काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसके आयाम जो हैं वो कुछ दिन बाद समझ में आते हैं, जब ऐसे कार्यों का जो परिणाम है वो सामने आता है। वो नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि किस तरह के परिणाम इस पूरे बिजनेस कनेक्ट के बाद, और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आयोग के द्वारा जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर आयोग के नज़रिया कैसे होते हैं वो हम ज़रूर बताएंगे। फिर आपसे हम बात कराएंगे, ऐसे ही लोगों से मिलवाएंगे और देखते हैं
क्या कुछ बदलता है परिदृश्य? बने रहे हमारे साथ, और शुक्रिया आपका।